बारून नगर पंचायत की मुख्य पार्षद श्रीमती इंदू देवी जी, इस विद्यालय की सम्मानित प्रभारी प्रधानाध्यापक सविता उपाध्याय जी, उपस्थित शिक्षक किशन जी, प्रबंध समिति के सदस्य सुशील गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस विद्यालय के बाग बगीचा के रूप में और हमारे देश के जो भविष्य हैं, तो सभी हमारे होनहार बेटे और बेटियां जो इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं, आप सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया, इको क्लब का स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, तो मैं समझता हूं आप सभी इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि यह जो इको क्लब है वह आपके विद्यालय में, इसमें 20 सदस्य होंगे और 20 सदस्यों का अपना अलग अलग कार्य होगा, उनका अलग पद होगा, विभाग के अनुसार पद उनमें बांटे जाएंगे, अलग अलग मंत्रिमंडल उन्हें मिलेगा, किसी को पर्यावरण मिलेगा, किसी को शिक्षा मिलेगा, और उसके तहत आपके विद्यालय में जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो 20 जो सदस्य हैं उनके लिए जो नेम बैच है उनका और आई कार्ड, उनका पोशाक, उनका टी शर्ट होगा, और विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होगा उस दिन वो 20 सदस्य जो हैं, जो कि इस कैबिनेट के मंत्री हैं, वो अपने यूनिफॉर्म और वेशभूषा में रहेंगे, है ना मैडम। और मुख्य जो उद्देश्य है कि पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित हुआ है, अभी हम लोगों ने कोविड जैसे महामारी से उबर के हमारा देश आया है, आप लोग देखे होंगे कि ऑक्सीजन के बिना हमारे यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण लोग गुजर गए, सभी के कोई न कोई अपने हमारे बीच से चले गए ऑक्सीजन के कमी के कारण। और वो ऑक्सीजन जो आता है वो हमें वृक्ष से मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इस गठन के पीछे जो मकसद है वह है कि पर्यावरण को संतुलित रखना, और वह संतुलित तभी रहेगा जब हम भारी मात्रा में वृक्ष लगाएंगे। तो आप सबों को आज जो जिम्मेवारी मिलेगी उसमें मैं भी विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी बच्चे वृक्ष लगाएं, भारी मात्रा में वृक्ष लगाएं। सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था उपलब्ध होगा उससे आप लोग वृक्षारोपण करें, और सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं करें, जो भी वृक्ष लगाएं, जैसे आज आपने शपथ लिया है तो उसको पूरी तरह निभाएं कि वो वृक्ष को हमें बड़ा करके और पेड़ बना देना है। जो भी सरकार के तरफ से और विद्यालय के तरफ से वृक्ष को बचाने के लिए, चाहे पानी की आवश्यकता हो, खाद की आवश्यकता हो, जो भी व्यवस्था मिलेगी उसे आप लोग समय समय पे पानी और खाद देकर वो वृक्ष को बढ़िया तरीके से आप लोग हरा भरा करें और इस विद्यालय को हरा भरा बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। प्रबंध समिति के शिक्षा प्रेमी सदस्य होने के नाते मैं भी अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वहन करूंगा, और आप जिस विद्यार्थियों को कभी भी ऐसा महसूस होगा तो हमारे तरफ से भी यदि वृक्ष की आवश्यकता हो, खाद की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता हो, यदि कहीं विद्यालय को कोई अभाव कहीं से होगा तो आप जरूर व्यक्तिगत रूप से हमें खबर करेंगे। मैं अपने स्तर से, अपने व्यक्तिगत मद से भी आपको वृक्ष, खाद उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रहूँगा। और इसी सभी बातों के साथ आगे जो पद आप लोग को दिया जाएगा मैडम बताएंगी, आपको बैच और आई कार्ड मिलेगा।
तो आप लोग एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे छात्र छात्रा होने का कर्तव्य पूरा करते हुए वृक्ष को लगाएं और पर्यावरण को संतुलित करें। इसके साथ ही इस देश के अनुशासित बच्चे के रूप में इस विद्यालय को स्वच्छ रखें। पढ़ाई में भी हम लोग लगातार पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हमारे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। उसके लिए कई बार विद्यालय की ओर से बैठक किया गया है। तो मैं सभी बच्चों से यह भी अनुरोध करूंगा, जो छात्र यहाँ उपस्थित नहीं हैं या छात्रा, आप लोग जा कर के उनसे भी रिक्वेस्ट करें और अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय में आएँ, क्योंकि ये सभी शिक्षक आपको शिक्षा देने यहाँ आते हैं। और विद्यालय के बाद आपको जहाँ पढ़ना हो, आप यदि कोचिंग या ट्यूशन कर रहे हैं तो आप करें, लेकिन विद्यालय के बाद, क्योंकि यदि विद्यालय में आपकी संख्या नहीं रहेगी तो जो भी सरकार की ओर से जो प्लान है या जो व्यवस्था आपके लिए आती है तो सारी बेकार हो जाएगी। इन्हीं सभी बातों के साथ इस क्लब के गठन और इसे बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किया गया है यहाँ विद्यालय की ओर से, उसके लिए प्रधानाध्यापक महोदय का और सभी शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, सबों को बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी शुभकामना सभी छात्र छात्राओं को देता हूं। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ें, यही हम सबों का आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।